अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है डिजाइनर अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। अगर आप अपने कपड़ों की कलेक्शन में एक डिफरेंट और खूबसूरत शलवार को ऐड करना चाहते हैं तो अफगानी शलवार वो हो सकती है। मैं आपको अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे नए सीखने वाले भी आसानी से सिलाई कर सकेंगे। कटिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नेफे का निशान लगाएंगे, तो वो मैं लगाऊंगी 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। नेफे का निशान हमने लगा लिया। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। मेरी लंबाई है 36 इंच, लेकिन जितनी भी आपकी लंबाई हो आप उससे हाफ इंच यानी कि आधा इंच कम मार्क कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 35.5 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने 35.5 इंच के निशान लगा लिए और अब हम इसे एक सीधी लाइन में खींच लेंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर से चौड़ाई का निशान लगाएंगे। क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा लार्ज साइज में कट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से मैंने निशान लगाया है 15 इंच और उसके बाद इस 15 इंच से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली। और अब हम अपने आसन का निशान लगाएंगे, जो मैंने लगाया है 13 इंच। 14 इंच हमारा आसन है, तो हम उससे 1 इंच छोटा 13 इंच पे लगाएंगे। 13 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन देंगे और उसके बाद इस तरह से गुलाई में निशान लगा दूंगी। देखिए, इस तरह से गुलाई में निशान लगा लिया। उसके बाद हम नीचे पोंचे का निशान लगाएंगे। तो हम इसका पोंचा, क्योंकि अफगानी शलवार में चुनट जाएगी, तो इसलिए काफी खुला रखेंगे। अगर आप काफी खुला रखना चाहते हैं तो 16 या 15 इंच इनमें से एक रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पोंचा रखूंगी 7 इंच। तो आप जितना भी पोंचा रखें उससे डबल पे निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद स्केल को हम इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। और अब इन निशानों से हम शलवार की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो गई। अब हम सिलाई करेंगे। और सिलाई में सबसे पहले हम इसके आसन स्टिच करेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों आसनों को जोड़ के रख लिया है और यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह मैं दूसरे आसन को भी सिलाई लगा दूंगी। अब हम इसके पोंचे को सिलाई करेंगे और पोंचे पे हम डालेंगे प्लीट्स। और प्लीट्स आपने ज्यादा बड़ी नहीं डालनी, बल्कि आधा इंच से भी कम रखनी है। और सब प्लीट्स के दरमियान वक्फा सेम होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे मैं ऐसे प्लेट्स डालती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। अगर आपकी प्लीट्स के दरमियान वक्फा कम या ज्यादा हुआ, इक्वल ना हुआ, तो उससे भी ना आपकी सफाई नहीं आएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी बिल्कुल इक्वल प्लीट्स आए। प्लीट्स डालने के बाद मैंने इसे मापा और हमारा बना 14.5 इंच, जो कि हमारे पोंचे के मुताबिक है। इसलिए आप जितना भी पोंचा रखें उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी एक दफ़ा में प्लीट्स अच्छी ना भी आए तो आप सिलाई को दोबारा लगा सकते हैं। अब एक पेपर पट्टी का पीस ले लिया, जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई हमारे पोंचे के जितनी है। और इसे कपड़े के ऊपर चिपका लिया और साइडों से आधा आधा इंच फोल्ड कर दिया। अब इसे मैं शलवार की उल्टी साइड पे, ये देखें, इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे पेपर पट्टी के साथ सिलाई लगाऊंगी। सिलाई आपने पेपर पट्टी के ऊपर नहीं लगानी, बल्कि पेपर पट्टी के साथ लगानी है। ये हमारा पांचा होगा, जिसे हम बढ़ा के लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधी तरफ इस तरह से उल्टा लेंगे, ये देखें, इस तरह से। और इसके ऊपर किनारी पे सिलाई लगाएंगे। किनारी पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। मेरे पास ये एक पिंक और ब्लैक कलर का गोटा है। इसे मैं इस पोंचे के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगाऊंगी। आप इसकी जगह पे कोई भी व्हाइट कलर की लेस या ऊपर रख के लगने वाली लेस, आप इसके ऊपर गोटा लेस या कोई भी शीटल की लेस, मिल्की लेस, जो भी आपको पसंद हो, आप वैसी सिलाई कर सकते हैं। अब मैं इसे किनारी के ऊपर रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह अब मैं इसकी दूसरी किनारी के ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी।
ये देखें, लेस लगाने के बाद हमारा पोंचा कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने इसे 7 इंच का निशान लगा लिया था, तो हम 7 इंच पे सिलाई लगा देंगे। और अब आधा इंच का दबाव छोड़ के मैं फुल सिलाई लगा दूंगी। और सबसे एंड पे हम इसके ऊपर इलास्टिक सिलाई करेंगे। इसी तरह मैं अब दूसरे पोंचे को भी सिलाई लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पे 2.5 इंच इलास्टिक लिया है। एक्सेल साइज के अकॉर्डिंग इसे हम ऊपर नीचे रखेंगे और सिलाई करेंगे। और अब इसी इलास्टिक को मैं नेफे के अंदर इस तरह से रखूंगी कि ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर नेफे को फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई का आपने ख्याल रखना है कि ये आपकी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर आ गई तो जब आप बाद में इसे खींचेंगे तो आपका इलास्टिक खींचा नहीं जाएगा। अब इसी तरह मैं इलास्टिक को अंदर रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। अब हमने नेफे की सारी सिलाई लगा ली, तो उसके बाद मैंने इलास्टिक को इस तरह से खींचा था जिससे हमारी चुनटे बिल्कुल बराबर आ गई। और उसके बाद हम इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से अब हमारी शलवार बन के तैयार होगी। काफी प्यारी और खूबसूरत शलवार लग रही है। इस तरह की शलवार को अगर आप प्रिंटेड कपड़े के ऊपर भी बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। और इसकी नाली की सिलाई भी इस तरह से बहुत अच्छी आई है, जिसकी वजह से शलवार स्ट्रेट और खड़ी खड़ी रहेगी। मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का जोर इज़हार कीजिएगा। और मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह के डिज़ाइंस और आइंदा आने वाली वीडियो में कौन से ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्लास्टिक भी इसका बहुत अच्छा सिलाई हो गया। थैंक यू सो मच।